साथ आई है उसमें हमारे एरिए का काफ़ी नुकसान हुआ है, कठुआ कंस्टिट्यूंसी का। और हम पिछले 16 तारीख को जो फ्लड आया और 17 तारीख सुबह से ही हम जगह जगह चक्कर लगा रहे हैं। हमारी पार्टी के सारे लोग, नेता सारे, इवन जम्मू से भी हमारी टीम आई थी, उन्होंने भी चक्कर लगाया जहां हमारे पार्टी प्रेसिडेंट आए थे। और आज मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उपदेश लोत्रा जी हैं और जहाँ की बड़ी पुरानी नेता नेक बीबी जी हैं, इनके पंचायत मेंबर है, बाकी जहाँ के सारे मेरे लोग। हम अभी इस टाइम चक गोटा जिसको बोलते हैं, गोड़ी चक, वहाँ खड़े हैं। और जहाँ काफ़ी जो इनका घरों में पानी आ गया, तकरीबन कुछ 10 घर ऐसे हैं जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 फीट मलबा हो गया है। और अभी मतलब पिछले 5-6 दिन से जो मलबा निकाला है, अभी तक मलबा निकला नहीं। और उन्होंने सेफर जगह पे दूसरों के घरों में रह रहे हैं। और इनकी कुछ जानवरों का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये खाना बदोश लोग हैं, बेसिकली दूर दराज से पहाड़ी एरिया से आए हैं और माल मवेशी पाल के अपना गुजारा करते हैं, दूध दही बेच के। और इनकी कुछ बफेलोज भी, मंजे भी जो हैं, जो मंजे कहते हैं, ये 7-8 मंजे भी बह गई हैं। और उससे पहले हम अभी गए थे तनोड़ विलेज में, वहाँ भी जो बसोली कैंप है, वहाँ लोगों की फसलें ख़राब हो गई हैं, वो भी हमने मुआयना किया। हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर के पूर्व प्रधान हरविंदर शर्मा जी भी हैं और काका सिंह जी भी हैं जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हम सभी ने जाके देखा कि काफ़ी नुकसान हुआ है तनोड़ में। ऊपर रोड भी काफ़ी डैमेज हुआ है। अगर लोगों के घरों में कहीं दीवारें गिर गई हैं, किसी किचन टूट गई है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहूँगा कि इमीडिएटली इनका वर्कआउट करें, क्या क्या लॉस हुए हैं, ताकि एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट जाए और फिर हम असेंबली में जाके और गवर्नमेंट से जाके बोलें कि इतना हमारे लोगों को इतने करोड़ों का नुकसान हुआ है और इनका क्या भरपाई कैसे हो सकती है। अभी पिछले दिनों 21 तारीख को मैं श्रीनगर गया था और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिला था। मैंने उनको कहा कि जो हमारे बागड़ा में 2 डेथ हो गई और जोध में 5 डेथें हो गई हैं, 7 डेथें और 16-17 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने उसका वो मुआवजा अनाउंस किया। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप एक कैबिनेट के नोट में डालें, कैबिनेट की जब भी मीटिंग होती है, कि ये जो मुआवजा दिया गया है बहुत कम है। क्योंकि अगर किसी आदमी ने 40-50 लाख रुपए का घर बनाया, उसको 50,000 रुपया दे देंगे, उसका मकान नहीं बनेगा। लिहाजा वो पहले से भी बदतर उसकी पोजीशन हो जाएगी। लिहाजा मैंने कहा कम से कम जिनके थोड़े थोड़े घरों को नुकसान हुआ है, पार्शियली जो डैमेज हुए हैं, उनको मैंने कहा कि 10-10 लाख रुपया इमीडिएटली दिया जाए। और जिनके पूरे घर टूट गए, उनके घर दोबारा वैसे बनाए जाए। और जो हमारी रोड की कनेक्टिविटी है वो ठीक की जाए, कहीं हमारी पुलियाँ टूट गई हैं वो ठीक हो जाएँ। और अभी भी जैसे हमारा दिलमा है, बिजट है, खनियारा है, पनियारा है, मलू एरिया है, रखे है, जमालपुर है, ये काफ़ी एरिया अभी भी। वहाँ 16 तारीख को जो लॉस हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर थोड़ा वो शुरू किए थे रोड्स, लेकिन अब दोबारा बारिश हुई 4 दिन के बाद, दोबारा बंद हो गए हैं। और अभी भी लोगों के दिलों में डर है कि पता दोबारा बारिश आएगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएट कदम ना उठाए तो दोबारा लोग ये खतरे में हैं। अभी जहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, वहाँ अगर दोबारा कहीं 50 mm की भी बारिश होगी तो ये सारे घर, जो तकरीबन 35-40 घर जहाँ ऐसे हैं जो कि दोबारा फ्लड की चपेट में आ सकते हैं। तो लिहाजा हमें इमीडिएटली इसके लिए कोई प्रोटेक्शन वर्क करने की ज़रूरत है और इन लोगों को सेफर जगह देने की ज़रूरत है। मैंने डी साहब को उस दिन कहा था कि जो लोग जो स्कूल की चाबियाँ खुलवा दें, जो लोग स्कूल में शिफ्ट होना चाहते हैं उनको स्कूल में शिफ्ट किया जाए। मैं उस दिन भी आया था, लेकिन बारिश इतनी थी, लेकिन मैं नहीं आ पाया। बिजली के खंभे थे, वहाँ ही मुझे रोक दिया गया पुलिस वालों ने। और आज मैं आया हूँ, हमारी ये लोकल हमारी के नेता हैं, बड़ी पुरानी, पिछले 60 साल से नेता हैं, नेकी बीबी जी, ये बार बार मुझे टाइम पे बताती है कि आज इसका नुकसान हो गया, इसका ये हो गया। तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो कि हमें जगाते रहते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है, जहाँ ना ज़रूरी है। और मैं इनके कहने पे आज यहाँ आया सारा देखने, और मैंने देखा कि वाकई बड़े गरीब लोग हैं, इनको अगर मदद नहीं दी गई तो इनका दोबारा खड़े होना बड़ा मुश्किल है। और अपनी रोजी रोटी बेचारे अपनी मेहनत करके कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं। अगर इनका पानी की भी प्रॉब्लम है, लाइट की भी प्रॉब्लम है, सड़क भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे अगली बार प्लान बनेगा, एक तो इनका सड़क का देखेंगे और पानी का भी देखेंगे, पानी का क्या हो सकता है। लेकिन ये है कि मैं कहना चाहूँगा इनको अगर थोड़ी अभी सपोर्ट नहीं दी गई तो अगर थोड़े जो पहाड़ों से आए हैं, थोड़े इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो वो भी इनका चला जाएगा सारा सिस्टम। जैसे जो 100 साल पहले रहते थे वैसा सिस्टम रहेगा। लिहाजा इनकी तरफ बड़ा ज़रूरी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको, कई जगह पे अभी राशन की भी पानी में बह गया इन लोगों का, उनके लिए ऐसा कोई है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जगह जगह राशन दे रही है, लेकिन लोगों का इतना नुकसान हो गया कि
जिनके अपने गोदाम भी थे, जिन्होंने अनाज रखा हुआ था, सारा अनाज ख़राब हो गया। चावल कई जगह मैंने देखे, कणक ख़राब हो गई, आटे ख़राब हो गए। तो ये भी मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में लाया कि कम से कम 3-3 महीने का इनको राशन दिया जाए जहाँ जहाँ फ्लड्स आए हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, और आने वाले दिनों में असेंबली भी आने वाली है, और कुछ नहीं हो तो फिर उधर घेरेंगे सरकार को।